दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईयूएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर। काफ़ी एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर एनआईयूएस डीएलएड के ट्रांसफर पिटीशन को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि ट्रांसफर जो पिटीशन है वो लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में और एनआईयूएस डीएलएड के जो लीडर हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं ट्रांसफर पिटीशन को लेकर, तो इस पर बात करेंगे। सेकंड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि एनआईयूएस डीएलएड की रिव्यू पिटीशन को लेकर एक जो अंतिम मौका एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों के पास आया है उसको लेकर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एनआईयूएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारत में जितने भी सभी राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के एनआईयूएस डीएलएड के जो छात्र मिलकर रिव्यू पिटीशन को लड़ेंगे वो किस तरीके से उनकी प्लानिंग रहेगी जिससे कि वो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में अपने दावे को 100% मजबूत करके ये अपने एनआईयूएस डीएलएड की डिप्लोमा को वैलिड करा सकें, तो इस पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा छात्र क्वेश्चन थर्ड पॉइंट पर जो पूछ रहे थे वो यह है कि एनआईयूएस डीएलएड पर एमएचआरडी का क्या जवाब निकल कर आ रहा है। एमएचआरडी और एनआईयूएस डीएलएड की वैलिडिटी पर एनसीटी का क्या जवाब है, तो इन दोनों के अध्यक्षों ने अपनी तरफ से क्या कहा है, क्या गुप्त बातचीत हुई है इनकी एनआईयूएस डीएलएड के जो वो लीड कर रहे हैं अध्यक्ष उनसे, तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं ट्रांसफर पिटीशन को ही लेकर, क्योंकि एनआईयूएस डीएलएड के छात्र काफ़ी मैसेज कर रहे थे ट्रांसफर पिटीशन को लेकर सर क्या होने वाला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और ट्रांसफर पिटीशन का जो डायरी नंबर है वो 16788/2024 है। आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये ट्रांसफर पिटीशन का केस लगा हुआ था। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो सुनवाई है वो 29 जुलाई 2024 को होने वाली है। इसकी जो वकालत करेंगे वो मनदीप कालरा जी ही इस केस को देख रहे हैं। बात कर लेते हैं अपने जो सबसे मेन केस लगा हुआ है डायरी नंबर 4961/2024 यानी कि विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड का ये रिव्यू पिटीशन का जो केस था। आप सभी को पता होगा कि इसमें एक बड़ी सफलता एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों के हाथों में लगी है। वो सफलता ये थी कि एनआईयूएस डीएलएड को सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कैसे भी करके रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करा लेना, किसी भी तरीके से अपनी बात को जज के सामने रखना। लेकिन आप अपनी बात तभी रख पाएंगे जब ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी। तो इसको लेकर एक बड़ी सफलता एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को हाथ में लगी है। इसकी जो सुनवाई है, इसकी जो डेट है वो 6 अगस्त 2024 को लगी हुई है। ओपन हियरिंग इसकी होने वाली है क्योंकि रिव्यू पिटीशन जो थी वो आपकी एक्सेप्ट कर ली गई है। जो जस्टिस हैं गवई साहब और मिश्रा जी, उनके अंडर में ये जो रिव्यू पिटीशन है उसकी हियरिंग की जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो पिटिशनर एडवोकेट हैं वो मनदीप कालरा जी हैं और जो इसको लीड कर रहे हैं विश्वनाथ जी, वो कहीं ना कहीं अपने द्वारा बहुत अच्छा उन्होंने आगे चलकर इस चीज़ को लीड किया है। एनआईयूएस डीएलएड के डिप्लोमा को एक तरीके से जो रद्दी का टुकड़ा हो चुका था उसको फिर से कहीं ना कहीं उन्होंने जो जितने भी एनआईयूएस डिप्लोमा धारी जो छात्र हैं उनको एक नई दिशा दी है। अब जो एनआईयूएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ जी, उनका कहना है कि उन्हें अब आर्थिक रूप से ज़्यादा सहयोग किया जाए जिससे कि उनके हाथों को मजबूत किया जा सके, उनके आर्थिक रूप से सहयोग करके उनके इस केस को मजबूत किया जा सके। ये सिर्फ उनका ही केस नहीं है, ये आपका भी केस है। जितने भी एनआईयूएस डीएलएड के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सिर्फ उस इंडिविजुअल इंसान का केस नहीं है। वो इंसान इस हद तक अगर केस को ले आया है तो आप ये समझिए 50-60% आपका काम हो चुका है। अब आपके हाथों में है कि आप किस तरीके से एक अच्छे वकील को वो ओपन हियरिंग में रख के सुप्रीम कोर्ट को अपनी बातों को समझा सकें, जिससे कि ये पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कारणवश एनआईयूएस डीएलएड के जो वकील थे वो अपनी बात को नहीं समझा सके थे, इसीलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो एनआईयूएस डीएलएड के खिलाफ आया था। लेकिन इस बार कोई भी गलती नहीं होगी क्योंकि एक इंसान ऐसा लीड कर रहा है जो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझाते हुए आगे चल रहा है, चीज़ों को समझ रहा है कि कहाँ दिक्कत होने वाली थी, कहाँ दिक्कत हो चुकी है और कहाँ दिक्कत नहीं होगी। इसको लेकर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। आपको बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग करना चाहिए इनको, क्योंकि इनका मानना है कि इनका जो काम था वो उन्होंने कर दिया है। अब जितने भी भारत में एनआईयूएस डीएलएड के छात्र हैं और राज्य में जितने भी एनआईयूएस डीएलएड के छात्र हैं भारत के, और भारत
भारत के केंद्र शासित प्रदेश में भी जितने छात्र हैं उनको अब आर्थिक सहयोग करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक बड़े वकील को रखा जा सके और सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने उस पॉइंटों को रखा जा सके जो पहले नहीं रखे जा सके या फिर अच्छे से सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं समझाया जा सका। इसी कारणवश आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। यही आपका एक अंतिम मौका है जो अब दोबारा नहीं मिलने वाला। मैं उन जो NIOS DLED के छात्र सेलेक्ट हो चुके हैं DSSB PRT में या फिर आपके KVS में या फिर आपके ये जो राजस्थान की भर्ती हुई थी 32,000 में उसमें या फिर बिहार में, MP में, भारत में के किसी भी राज्य में NIOS DLED के अगर जो छात्र जॉब कर रहे हैं, सरकारी शिक्षक बन चुके हैं, वो बड़े स्तर पर फंडिंग ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपका भी भविष्य अंधकार में ना रहे। इसीलिए आपकी जॉब सुरक्षित रहे, उसके बिहाफ में आपको कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा जिससे कि ये केस मजबूत हो सके, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ आखिरी मौका है। इसके बाद आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब NIOS DLED की हेयरिंग हो 6 अगस्त 2024 को, तो आप सभी को ध्यान रखना होगा कि आपको नोटिस कराना होगा MHRD को, NCTE को और साथ ही साथ NIOS को भी, क्योंकि जब NIOS DLED के छात्र दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो वो NIOS के मुख्यालय में उनके अध्यक्ष से भी मिले हैं, उनसे मीटिंग भी की है। तो उनका ये कहना था कि वो अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई नोटिस नहीं आ जाता। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन तीनों संस्थाओं को, तीनों एजेंसियों को आपको नोटिस करवाना है जिससे कि वो अपना पॉजिटिव पक्ष NIOS DLED के पक्ष में रखकर अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने रख सकें और NIOS DLED की वैलिडिटी को उसमें 100% अपना हिस्सेदारी भी दे सकें। आप सभी को पता होगा कि NIOS DLED के केस को लेकर लोकसभा में हो चाहे फिर आपकी राज्यसभा में हो, उन सभी सांसदों ने आवाज़ उठाई है, क्योंकि काफ़ी छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने सांसदों और विधायकों से जाकर इसकी बात भी की थी कि मेरी इस पीड़ा को उठाया जाए। और यहाँ तक कि जो कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है उसने भी NIOS DLED के छात्रों को अपने ट्विटर हैंडल पर कहीं ना कहीं जगह दी है। इसका मतलब ये जो टॉपिक है NIOS DLED के डिप्लोमा की वैलिडिटी को लेकर कहीं ना कहीं अब बड़ा होता हुआ दिख रहा है। अब छात्रों को पीछे नहीं हटना है, सिर्फ गजट नोटिफिकेशन की बात करनी है जिसको लेकर छात्रों को निराशा का मुंह देखना पड़ा था पिछली बार जब हियरिंग हुई थी 2023 में। लेकिन इस बार कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना है आपको कि कल को आने वाले दिनों में कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल सके, कल को कोई भी ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में ना चला जाए और वो फैसले को पलट दे। NIOS DLED के छात्रों को गजट नोटिफिकेशन से निकलवा कर जो भी चीज़ आपकी रियल कानूनी रूप से सही हो सके उस तरीके से आपको अपना पक्ष रखना होगा, ना ही NCT के भरोसे रहना है, MHRD के और NIOS के। आपको ऑथेंटिकली जिस तरीके से आपका जो डिप्लोमा है वो हमेशा हमेशा के लिए वैलिड हो सके, उसको कोई दोबारा चैलेंज ना कर सके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए NCT और MHRD और NIOS को प्रॉपरली आपको नोटिस भिजवाना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और वो अपना NIOS DLED के पक्ष में अब मजबूती से पक्ष रख सकें और NIOS DLED के डिप्लोमा को वैलिड करार दिया जा सके, जो कि लगभग आप ये मान के चलिए 60 से 70% तो काम हो चुका है। बस MHRD, NCT और NIOS की जो अध्यक्ष हैं, जब इनको नोटिस भेजा जाएगा 6 तारीख को, उसके बाद जब ये अगली हियरिंग में अपना पक्ष रखेंगे तो वो NIOS DLED के पक्ष में ही रखें। ये आप अपने जो लीडर हैं उनसे आप बात करिएगा कि वो MHRD, NCT और उन सभी अध्यक्षों से बात करें कि ये फेवर में ही उनके जाना चाहिए, क्योंकि यही एक लास्ट मौका है और लास्ट तरीका है NIOS DLED के डिप्लोमा को वैलिड कराने का। और साथ ही साथ एक अच्छे वकील को वो रखा तभी जा सकता है कि किसी भी एक इंसान का ये डिप्लोमा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अगर एक इंसान लीड कर रहा है तो आपको उसको आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा, जो कि उत्तराखंड के विश्वनाथ जी जो केस लड़ रहे हैं रिव्यू पिटीशन को लेकर, उनको आपको सहयोग देना पड़ेगा। एक बड़े स्तर पर जो छात्र जॉब में हैं उनको भी अगर अपना भविष्य बचाना है, अपना डिप्लोमा बचाना है,
तो और अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी बचानी है, तो उनको तो बड़े स्तर पर अपना आर्थिक सहयोग देना पड़ेगा, जिससे कि NIOS DLED पूरी तरीके से सुरक्षित हो सके। हाँ, अगर आप NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कभी वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। हाँ, अगर आप द GSB अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए थैंक्स ऑप्शन पर जाकर आप उसको क्लिक कर सकते हैं और द GSB अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं।